डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हम अपने मसल्स की वजह से नहीं चलते? डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एक गाड़ी इंजन की वजह से नहीं चलती? एंड क्या आपको पता है कि एक एरोप्लेन भी अपने इंजन की वजह से नहीं चलता? आर शॉक्ड? तो मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा है, बल्कि इट्स फैक्ट। ओके, तो अगर आपका दिमाग ऐसे नहीं मान रहा तो आप हवा में चल के दिखाओ। हवा में आप अपने मसल्स को यूज करके अपनी लेग्स की मूवमेंट कर सकते हो, बट फिर भी नहीं चल सकते। अगर आपका दिमाग अभी भी नहीं मान रहा तो आप आइस पे गाड़ी चला के दिखाओ। आइस पे तो इंजन अपना काम करेगा, वो व्हील को रोटेट कराएगा, ओके, बट गाड़ी फिर भी नहीं चलेगी। एंड सिमिलरली अगर आप एरोप्लेन को वैक्यूम में ले लोगे तो वहां पे भी वो नहीं चलेगा। वहां पे तो इंजन प्रेजेंट है, इंजन अपना काम करेगा, बट एरोप्लेन नहीं चल पाएगा। तो शायद आपका दिमाग अब मान रहा होगा। बेसिकली बात क्या है, देखो, बेसिकली जब हम चलने की कोशिश करते हैं, जब हम चलते हैं तो हम अपने मसल्स को यूज करके हम जो फोर्स देते हैं वो हम देते हैं रोड पे। ओके, जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मसल्स को यूज करके हम अपने फीट के थ्रू रोड पे फोर्स देते हैं बैकवर्ड। ओके, ये फोर्स होता है जो हमारी मसल जनरेट करती है। एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, वहां से हमें रोड देता है फोर्स। वो जो फोर्स होता है वो हम पे लगता है फॉरवर्ड, एंड वही फोर्स हम की वजह से हम चलते हैं। तो दैट मीन्स मसल्स की वजह से जो फोर्स हम जनरेट करते हैं वो रोड पे लगता है, एंड रोड इन टर्न फोर्स देता है जिसकी वजह से हम चलते हैं। तो दैट मीन्स हम जब चलते हैं तो हम रोड के फोर्स की वजह से चलते हैं। एंड सेम जब हम देखेंगे, जब एक गाड़ी चलेगी तो जब गाड़ी चलेगी यहां पे भी गाड़ी अपने इंजन के थ्रू रोड को बैकवर्ड पुश करती है। ओके, रोड को बैकवर्ड ऐसे पुश करती है, एंड ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से रोड गाड़ी पे फॉरवर्ड फोर्स देता है, जिस फोर्स की वजह से गाड़ी क्या करती है, गाड़ी आगे चलती है। तो दैट मीन्स इंजन का फोर्स जो है वो रोड पे लगता है, वो रोड पे लगता है। एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो रोड है वो देता है गाड़ी पे फोर्स, उस फोर्स की वजह से गाड़ी चलती है। तो दैट मीन्स इंजन के फोर्स की वजह से नहीं, बल्कि रोड के फोर्स की वजह से गाड़ी चलती है। दैट्स व्हाई आइस पे गाड़ियां नहीं चलती। ओके, तो सेम होता है यहां पे। अगर हम एक एरोप्लेन में देखेंगे, एरोप्लेन में एक कंप्रेसर लगा होता है, ओके, एंड ये कंप्रेसर के थ्रू एयर को या इंजन, यहां पे एरोप्लेन का जो इंजन है उसका मेन काम होता है, ये जो फैन होता है कंप्रेसर का, इसको रोटेट करना, एंड उस वजह से एयर को ये फिर बैकवर्ड पुश करता है। दूसरा, एयर यहाँ पे फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम होता है, तो जो गैसेस होते हैं वो भी बैकवर्ड चले जाते हैं। ओके, वो भी बैकवर्ड ऐसे पुश किया जाता है उनको इंजन के थ्रू। तो वो जो एयर फिर यहाँ पे निकलता है वो फिर फॉरवर्ड फोर्स देता है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो फिर इस एरोप्लेन पे फॉरवर्ड थ्रस्ट देता है। तो दैट मीन्स जो एरोप्लेन जिस फोर्स की वजह से चलता है वो फोर्स इस पे लगाता है एयर का थ्रस्ट इस पे लगता है, वही इसको चलाता है। तो इंजन का मेन काम यहां पे होता है क्या, एयर को बैकवर्ड पुश करना। ओके, तो दैट मीन्स यहां पे भी एरोप्लेन भी इंजन की वजह से नहीं चलता, बल्कि इस पे जो एयर का फोर्स लगता है उसी वजह से ही चलता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप फिजिक्स को ऐसे ही सीखना चाहते हो, बिल्कुल क्लियर सीखना चाहते हो, तो डू ज्वाइन GSCI प्लोमा। थैंक्स।